नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछले कुछ एक हफ्ते जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा हुआ है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है यूपीएससी में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, और वनडे एग्ज़ाम जो एसएससी होते हैं उनमें भी पूछते हैं। और बहुत आसान होता है अगर इसको आप एक होलिस्टिक तरीके से उसको कवर किए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो मैं आज का जो टॉपिक है मेरा ये शॉर्ट में ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको HDI बोलते हैं, उसको लेकर के आए हैं। पिछले वीक में जो है कि एक हफ्ते पहले जो है कि एक न्यूज़ आई हुई थी, और ये थोड़ा सा न्यूज़ में इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाती है कि इंडिया का जो रैंक है और डिक्रीज हो गया है। मतलब इसका परफॉर्मेंस पिछले साल 2020-21 की तुलना में 2021-22 में उसका जो कि परफॉर्मेंस जो है कि अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए पिछले साल 2020-2021 का जो रिपोर्ट आई हुई थी इसमें इंडिया का रैंक 131 रहा। और जब 2021 और 22 का ये इंडेक्स पब्लिश हुआ तो ये इसमें एक रैंक और जो है कि इसमें ख़राब हो गया, मतलब 132। मतलब ये चीज़ें हैं कि जितना कम रैंक 1, 2, 3, 1 से लेकर के उतना जिसका 1 है वो सबसे बेस्ट HDI है उसकी, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। जिसका मतलब सबसे लोवेस्ट है, मान लीजिए 200 कंट्री का सैंपल लिया, जैसे इस साल 194 कंट्री का जो कि सैंपल लिया गया था और उसमें इंडिया का 132 जो कि रैंक आई हुई। तो जो जिसका रैंक 1 होगा वो मतलब HDI में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, और जिसका 194 आया वो समझ लीजिए कि वर्स, मतलब बहुत ख़राब उसका परफॉर्मेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आते हैं इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये HDI कौन पब्लिश करता है, कब से पब्लिश किया जाता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और इनको पब्लिश जो करती है एजेंसी वो किस तरह की एजेंसी है, और वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और पहली बार जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने पब्लिश किया, राइट। तो इसमें 4 से 6 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसका नेचर अगर देखने की आप कोशिश करें तो उसमें ये पूछता है कि जैसे PCS में एक बार पूछा हुआ था यूपी के स्पेशली कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ठीक है। अगर UPSC का क्वेश्चन होता है तो उसमें ये उसने पूछा हुआ है कि कौन सा पैरामीटर या इंडेक्स या बेसिस होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंडेक्स को जो कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश किया है, राइट। तो हम आते हैं एक एक करके देखते हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन का फॉर्मेट करेंगे और आप उसमें जो कि पब्लिश करते जाइए। पब्लिश कमेंट बॉक्स में आप जो है कि उसमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि HDI है, इसको कहते हैं HDI को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। और इसको जो कि पब्लिश करती है UNDP करती है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है, इसको हम ये नाम करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो डायमेंशन होते हैं, बेसिस क्राइटेरिया होती है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप आसानी से सोचने की कोशिश करें तो एक आदमी का डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, उसको एक अच्छा एजुकेशन मिल जाए। एजुकेशन मिलेगा तो ऑफकोर्स उसके पास नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर लिविंग स्टैंडर्ड जो रहने का स्तर है। सपोज करिए अगर आज मेरी इनकम 100 रुपये है तो आज मैं जो कि फूड क्वालिटी या फिर जो मेरा रहने का स्टैंडर्ड है और वो अलग होगा। अगर आने वाले कल या फिर कुछ समय में अगर मेरी इनकम 200-500 रुपये हो जाती तो ऑफकोर्स मेरा लिविंग स्टैंडर्ड रहने का स्टाइल, कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगह घूमना और स्वस्थ रहना, और हमेशा कोई दिक्कत होती है तो इमीडिएट मेरे पास फाइनेंस होगा, मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ मेडिकल हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ें इसमें वुमेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है। 3 चीज़ अगर बेसिक चीज़ें अगर आदमी को मिल जाए तो आदमी ऑफकोर्स कुछ समय में वो एक अच्छा मेच्योर, अगर सपोज करिए पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई तो वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं कि उनको अच्छा एक शिक्षा एडुकेशन मिले, और वो शिक्षा एडुकेशन क्वालिटी बेस हो,
ठीक है, क्वालिटी हो। अब ऐसा नहीं कि बस डिग्री ले रही है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो स्किल्ड, कहने का मतलब वो स्किल्ड होनी चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बीटेक कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, मेडिकल में है, तो उसके पास स्किल्ड होना चाहिए, ना कि आपके पास बस डिग्री हो जाए सफिशिएंट, इतना नहीं है। तो इसलिए तो यहाँ पे जो डायमेंशन है, 3 डायमेंशन को हम इंक्लूड करते हैं। 3 डायमेंशन होता है यहाँ पे, और जिसमें एक होता है लॉन्ग हेल्दी लाइफ। सपोज करिए कि अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे इन्वायरमेंट रह रहा है, हाइजीनिक फूड, साफ सफाई हो रही है, तो जाहिर सी बात आप कम बीमार पड़ेंगे, आपकी जो उम्र है बढ़ जाएगी। जहाँ 60 साल होना चाहिए वहाँ 65-70 साल हो जाएगी। तो ये पहला हमारा इंडिकेशन डायमेंशन है जो यहाँ पे हम देखते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होगी। दूसरा ये चीज़ होता है जैसे नॉलेज। नॉलेज क्या है कि जैसे आप एडुकेशन ले रहे हैं, एडुकेशन अच्छी हो जाएगी तो आप ऑफकोर्स एक अच्छा जॉब रिस्पेक्टेबल पाएंगे। तो इसलिए आपका एक नॉलेज हो जाता है जो डायमेंशन में हम देखते हैं। तीसरा ये हो जाता है कि अगर नॉलेज है आपके पास और स्किल्ड है तो आपको जाहिर सी बात है एक अच्छी जॉब मिलेगी। जब जॉब मिलेगी तो आपके पास जो इनकम होगा, इनकम जनरेट होगा अच्छा, और वो इस इनकम का आप अपने लाइफ में डे बाई डे जो भी ज़रूरत पड़ती है उसमें आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि इनकम 100 रुपये से 500 बढ़ जाए तो लोग कपड़े अच्छे पहनना, खाना अच्छे खाना और अच्छे रूम में रहना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए तीसरा है इंडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर लिविंग रहने का स्तर इसको बोलते हैं हिंदी में। और अगर हम दूसरी में आते हैं कि जो हमारा दूसरा बेसिस होता है वो डायमेंशन इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर। तो अगर आपको इंडिकेटर जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग हेल्थी लाइफ, तो उसका क्या मतलब है, बर्थ प्लेस, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ अगर ये हेल्दी रहेगी जहाँ पे आपकी 40 थी और बढ़ कर के 60 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने की है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, मतलब ये इससे रिलेटेड कर सकते हो आप। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाएगी। नॉलेज होगा, नॉलेज होगा दो तरह से अगर नॉलेज को देखा जाए। एक है कि स्कूल गया, बस डिग्री एक्वायर किया, एक गया ज़्यादा स्कूल कॉलेज स्कूल डिग्री नहीं किया लेकिन उसके पास स्किल है, तो वो अच्छा एक जॉब अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो इसमें एक पैरामीटर बेसिक लेवल का निकाला गया है जिसमें कि 4 जो ये इंडिकेटर है ये 4 होते हैं। तो इनमें एक पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया जो कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग। जैसे बच्चे होते हैं वो जाते हैं स्कूल, शुरू में सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि उसके पेरेंट्स उसको घरेलू या डोमेस्टिक जो वर्क होता है उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर इवेंचुअली अंततः ये होता है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो हमेशा एग्रीकल्चर में, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि पढ़ लिख के क्या करेगा और आओ इसको घर के ही कामों में लगाया जाए, फिर कहीं जॉब लगा दिया जाए 10,000 कुछ अमाउंट का, और जो कि इनकम जनरेट करेगा। तो वही देखा जाता है कि जो बंदा है वो कितने ईयर जो कि स्कूल गया हुआ है, उसी में एक्सपेक्टेड ईयर क्या है। और उसी का एक और है कि मीन ईयर। मीन ईयर का मतलब होता है कि दो मतलब कितना पढ़ा, कितने ईयर का पढ़ा। जैसे मान लीजिए कि मीन निकालता है, 2 डाटा होता है आपके पास, उनके बीच का जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो मीन आफ्टर स्कूलिंग का ये तीसरा हमारा इंडिकेटर हो गया। और चौथा जो हमारा इंडिकेटर हो गया कि अगर आप इसको जोड़े ग्रॉस नेशनल इनकम का पर कैपिटा, मतलब जो है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस जैसे आप जीडीपी पढ़ेंगे, जैसे अगर आप पहले इकोनॉमिक का नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी पढ़े होते तो आपको आसानी से समझेगा कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है। तो यहाँ पे आसानी से समझिए कि आप एक व्यक्ति है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। सपोज करिए कि 2 व्यक्ति हैं, अगर उनका इनकम अलग अलग है, लिविंग इनकम लेवल अगर अलग अलग है तो उनकी परचेजिंग मतलब किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता अलग होगी। अगर किसी के पास 50,000 की जॉब है और किसी के पास 5,000 की जॉब है, तो जाहिर सी बात अगर वो फूड लेने जाएगा या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो उनकी एक कैपेसिटी अलग होगी। ये अच्छा जो 50,000 वाला है, 50,000 वाला, वो जो है कि अच्छी फूड क्वालिटी प्रेफर करेगा और जो है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का प्रेफर करेगा। तो ये परचेजिंग पावर को लेकर के कैपिटा। और जो तीसरा आता है हमारा इसमें, तो ये आता है डायमेंशन। डायमेंशन इंडेक्स क्या क्या होते हैं, और एचडीआई में ये होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग हेल्थी लाइफ हो जाएगी, एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाए तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। फिर नॉलेज एडुकेशन से आएगी तो ये एडुकेशन इंडेक्स हो गया।
और पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम होती है। ये तीनों को मिला करके यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कि हमारी HDI बनती है। तो HDI ये हमने थोड़ा सा इसका देखा बेसिक, किसने पब्लिश किया, क्या डायमेंशन, क्या इंडिकेशन होता है। ये हम जो चार्ट बना रहा है ये पूरी कम्प्लीटली एक ब्रीफ और कंपाइल और मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक नोट्स है। आप चाहें तो उसको आप अपने एक नोटबुक पे रख लें, फिर उसको आप रिवीजन कर दें या फिर इसको यूट्यूब चैनल पे ही जा करके मेरे देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको पब्लिश पहली बार कब किया गया था। पब्लिश पहली बार पब्लिश या फिर लॉन्च या फिर प्रिपेयर किया गया था पहली बार 1990 में। एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो जो है कि पहली बार इसको लेकर के आते हैं और उनके एक इंडियन फ्रेंड होते हैं जिसको कहते हैं अमर्त्य सेन। इनको दोनों लोगों को एक नोबेल प्राइज मिला हुआ है जो कि आने वाले कुछ समय में पब्लिश होने वाला है। सॉरी अभी पब्लिश हुआ है 22 का, फिर वो जनवरी फरवरी में पब्लिश होता है, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों को मिला हुआ। तो अगर आपसे पूछना पहली बार कब किया गया तो 1990 में किया गया था। 2 फ्रेंड्स मिलकर के इन्होंने किया था। महबूब उल हक हैं पहले, दूसरे जो अदर हैं वो आपके अमर्त्य सेन है, राइट। तो ये चीज़ें रही हमारी बैकग्राउंड का कि कब पब्लिश किया जाता है। दूसरी चीज़ें न्यूज़ में क्यों है, हमने कहा कि इंडिया के रैंक देख सकते हैं यहाँ पे। पहले जो कि 2021 में जो कि 131 थी और जो है कि यहाँ पे आकर के एक जो कि ज़्यादा हो गई, तो इसलिए इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इस साल के रिपोर्ट में। तो ये हमारा रहा जो कि बेसिक HDI को लेकर के। अब हम आते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो UNDP है, UNDP जो पब्लिश करती है HDI को, उसका क्या है, कैसे है वो काम करती है। पहली बात तो मैं UNDP के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के पूरे विश्व के कुछ कंट्री मतलब कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी का 172 कंट्रीज का एक ग्रुप है। और UNDP जो है कि ये यूनाइटेड नेशन और UNO का पार्ट है। आप जब IR को वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो वो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसमें जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल है, UN जनरल असेंबली है, ठीक है। तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से एक जो कि UNDP है उसका पार्ट है, ठीक है। और इसको 1965 में जो कि इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इसको देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये बात करती है। तो इसका ये होता है कि ये एलिमिनेशन पॉवर्टी, फिर उसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए इंडिया को जाहिर सी बात है इसका मेंबर होगा। हर जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हैं और जो बेनिफिशियर होते हैं वो इंडिया उसका पार्ट ऑलमोस्ट होता है। हालांकि भी इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का भी मेंबरशिप मिल जाए, बट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप चाह रहा है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप तो है ही इंडिया के पास। तो ये हमारा एक बेसिक चीज़ रहा कि जो हम HDI को लेकर के किया। और ऐसे ही अभी हम एक और आने वाले समय में एक और जो है कि इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, उसका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। विश्व भूखमरी सूचकांक है, इसका लेकर के हम जो कि आएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।